हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस बाय अदिति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपी रीजन के फोक डांसेस। इसमें भी हमें 4 रीजन पढ़ने हैं: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ये जो एमपी के फोक सॉन्ग है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो आपको एमपी के फोक सॉन्ग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निमाड़ रीजन के फोक सॉन्ग। तो इसमें सबसे पहले कौन सा डांसेस है? गणगौर डांस। गणगौर जो डांस है वो कब किया जाता है? चैत्र महीने में किया जाता है। ये जो गणगौर जी हैं वो किसकी फॉर्म मानी जाती हैं? पार्वती जी की फॉर्म मानी जाती हैं। और इनका दूसरा नाम इन्हें क्या बोला जाता है? रनुबाई बोला जाता है। तो इस डांस में 2 फॉर्म किए जाते हैं, मतलब कि 2 ग्रुप होते हैं, अलग अलग फॉर्म में डांस करते हैं। एक जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? झेला बोलते हैं। और दूसरा जो होता है झालरिया। आपको कहीं कहीं पर झोला भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज ना हो, झेला या झोला दोनों चीज़ लिखा रहता है, तो आप देख सकते हैं। तो एक जो होता है झेला और एक होता है झालरिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? झेला जो है उसमें जो रनुबाई होती है, मतलब जो पार्वती जी की मूर्ति होती है, वो किस पे रखते हैं? सिर पर रखकर डांस करते हुए निकलते हैं। और जो झालरिया होता है उसमें क्या करते हैं? रथ में रनुबाई जी को बैठाते हैं और फिर डांस करते हुए वहां से गली मोहल्ले से निकलते हैं। तो ये अपना कौन सा डांस हो गया? गणगौर डांस। दूसरा हमारा जो डांस है वो कौन सा है? फेफरिया डांस। फेफरिया डांस इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? फेफरिया इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, इसलिए इसका नाम फेफरिया पड़ा। ये किसके द्वारा किया जाता है? मेल और फीमेल दोनों ही ग्रुप इसमें करते हैं। और ये कब किया जाता है? मेनली शादी वगैरह में ये मेनली किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाथ और पाँव और कमर की विभिन्न मुद्राओं का इसमें प्रयोग किया जाता है और इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में ये डांस किया जाता है। कौन सा? फेफरिया। तीसरा जो हमारा डांस है वो कौन सा है? मांडलिया। मांडलिया जो है माँ से आप याद रख सकते हैं कि किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और किस पे किया जाता है? कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? ढोल पर ये किया जाता है। अब आपने देखा होगा, अपन जब किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जब ढोल बजते हैं तो क्या होता है? लोग कैसे डांस करते हैं? जब धीमी गति में ढोल बज रही होती है तो हम लोग स्लोली डांस करते हैं, और जब तेज तेज बज रही होती है तो क्या करते हैं? हम लोगों की डांस के स्टेप भी वैसे ही तेज तेज हो जाते हैं। तो इस डांस में भी मंडलिया में वैसा ही होता है। महिलाएं ढोल की गति के हिसाब से डांस करती हैं। जब ढोल धीमे बजता है तो वो धीमे धीमे डांस करती हैं, और जब तेज बजता है तो वो तेज तेज डांस करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा डांस है वो काठी डांस है। ये इसमें मेनली कौन सी ड्रेस यूज़ होती है? बाना ड्रेस इसमें प्रयोग होती है। तो ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बाना ड्रेस जो है वो कौन से डांस में पहनी जाती है? तो काठी डांस में इसे पहना जाता है। बाना जो एक्चुअली ड्रेस होती है वो कैसी होती है? जैसे आपने लक्ष्मीबाई जी की और जो पहले महिलाएं थी उनकी ड्रेस देखी होगी। वो लोग जब वॉर करती थी तो मतलब सर पर पहन के पगड़ी टाइप का और है ना मुंह बांध कर जैसे पहनती थी पोशाक, उसी टाइप की ये बाना ड्रेस होती है। और इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है? ढाक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। ये जो काठी डांस है वो कब स्टार्ट होता है? देव प्रबोधिनी एकादशी पर स्टार्ट होता है और शिवरात्रि तक चलता है। ठीक है। तो ये देव प्रबोधिनी एकादशी से स्टार्ट होकर शिवरात्रि तक चलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डांस है वो कौन सा है? डंडा डांस है। जो डंडा डांस है वो किसके द्वारा किया जाता है? किसानों के द्वारा ये डांस किया जाता है। कब किया जाएगा? चैत्र मंथ में किया जाएगा। और इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? ढोल और थाली का इसमें प्रयोग करते हैं और किसान लोग यहाँ पर डांस करते हैं डंडा लेकर। ठीक है। इसके बाद हमारा जो आखिरी डांस है वो कौन सा है? आड़ा खड़ा डांस। ये कब किया जाता है? ये मैरिज में या मुंडन में, जब किसी बच्चा पैदा होता है तब इस डांस को किया जाता है। ये मेनली महिलाएं क्या करती हैं?
अपना घूंघट और साथ में अपने घुटने हिलाते हुए उस तरीके से डांस करती हैं, मतलब घुटना और हाथ इस तरीके से एक साथ चलता है, घूंघट को कर लेती हैं और इस तरीके से करते हुए डांस करती हैं। तो ये हमारे पूरे डांस कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट में मैं आपको निमोनिक टेक्निक बता रही हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? निमाड़ की मंडली अपने कद काठी को आड़ा खड़ा मत करो। क्या? निमाड़ की मंडली अपने कद काठी को आड़ा खड़ा मत करो, डंडा लेकर फेफड़े फुलाकर अच्छे से डांस करो। क्या करना है? डंडा लेकर फेफड़े फुलाकर अच्छे से डांस करो। तो ये मैंने थोड़ी फनी टेक्निक इसलिए बनाई है जिससे आप लोगों को याद रहे। तो निमाड़ से निमाड़ का डांस, मंडली से मांडलिया, कद काठी से काठी डांस, आड़ा खड़ा से आड़ा खड़ाई है, और डंडा से डंडा, और फेफड़े फुलाकर मतलब कि फेफड़िया डांस। तो आई होप आपको ये सारे डांस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी इजीली हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू सो मच।